हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और इन्होंने बोला है कि इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये PQ और ये RS जो है दो मिरर है जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। ओके, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। तो ये इंसिडेंट रे मतलब एक रे जो लाइट की रे मारी गई है ये इस मिरर को पी क्यू को बी पे इसको स्ट्राइक करती है। ओके, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। तो ये क्या करती है, BC के पाथ के थ्रू मूव करती है एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। तो ये जो मिरर RS है ये इसको कहाँ पे स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट C पे। ओके, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD। तो यहाँ से अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है CD के ऊपर। तो इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। अब हमें प्रूव ये करना है जो लाइन AB है इस लाइन CD के पैरेलल है। ओके, तो देखिए इसको जो है ना बड़े सिंपल वे में हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एम बता दूं, हमारी एम क्या है। ये एक लाइन, छोटी सी लाइन आपको दिख रही है, ये है लाइन A। यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला इतना सा पार्ट। ओके, ABCD। ओके, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। मुझे ये AB लाइन इस CD लाइन के पैरेलल प्रूव करनी है। तो इसका मतलब मुझे ये एंगल और ये एंगल अगर मैंने बराबर प्रूव कर दिया तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी और ये एक तिरछी लाइन हो जाएगी। तो ये दोनों एंगल अगर मैंने बराबर प्रूव कर दिया तो प्रूव हो जाएगा भाई AB और CD जो है पैरेलल है। तो मुझे बेसिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ना आपस में बराबर प्रूव करना है। ये मेरा फाइनल एम है। ओके, तो उसके लिए मुझे अभी प्रूव क्या करना है, मैं ऐसा फाइनली कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। मैं यहाँ रफ में लिख लेता हूँ। ओके, मुझे प्रूव क्या करना है कि एंगल ABC ये होना चाहिए इक्वल टू एंगल BCD के। मेरा ये फाइनल एम रहेगा। ठीक है, उससे पहले मुझे कह रहे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से क्या करूँगा ना, PQ से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा B के पास। ओके, B से मैं क्या करूँगा, एक लाइन खींचूंगा जो कि इस BQ के परपेंडिकुलर है। वैसे C से भी मैं एक लाइन खींचूंगा जो कि परपेंडिकुलर है पॉइंट C से। ओके, ये RS के परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल 1 हो जाएगा, ये साइड वाला, ये वाले साइड का एंगल 2 हो जाएगा, ये एंगल 3 हो जाएगा और ये वाला एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा ईजी पड़ेगा ये करना। तो मैं पहले लिख देता हूँ, मुझे कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको मैं पॉइंट को बोल देता हूं M और इस पॉइंट को N बोल देता हूं। ठीक है, मैं बोलूंगा ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, एंड इसको मैं CN बोल दूंगा, दिस इज CN, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस RS। ओके, अब मुझे अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है कि ABC इज इक्वल टू BCD, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 करना है। ये मैं आपको रफ में बता रहा हूं करके कि मेरा एम क्या है। ठीक है, अब इससे पहले एक और बात ये है, क्योंकि PQ और RS पैरेलल है तो उनके परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्योंकि ये अब मैं ऐसा लिख दूंगा कि बिकॉज PQ इज पैरेलल टू RS, सो देयरफॉर ये जो BM है ना, दिस BM दिस विल ऑल्सो बी पैरेलल टू दिस CN। ये CN के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एक डायग्राम बन गया, ये वाला डायग्राम। मैं इसको यहाँ आपको समझाने के लिए ड्रॉ करता हूँ। ये है लाइन BM और यहाँ पे ये लाइन है CN और एक तिरछी लाइन है ऐसे को BC। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल है, देखो ये लाइन है BM, ये तिरछी लाइन BC है और ये लाइन CN है एक और। ये दोनों BM और CN आपस में पैरेलल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये। तो ये वाला एंगल है एंगल 2, ये वाला एंगल है एंगल 3। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? वो इसलिए होंगे क्योंकि ये तिरछी लाइन के अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक तिरछी लाइन मारी जाती है तो उसके ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि BM इज पैरेलल टू CN एंड ये जो BC है ना, BC इज ट्रांसवर्स। ओके, ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि एंगल 2 दिस विल बी इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गई। ओके,
इसके अलावा एक फिजिक्स का लॉ होता है, आपने 8th क्लास में वो पढ़ा है कि जब कोई भी रे किसी मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है ना, तो जब वो वहां से वापस आती है तो मैं बीच में से अगर परपेंडिकुलर खींचता हूं तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, जिस एंगल पे वो गिरती है, और जिस एंगल से वो बाहर आती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल ना आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है, तो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि एंगल 1 जो है दिस विल बी इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से यहाँ पे भी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ओके। इसको हम बोलते हैं एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप बस इसको रट लो, ठीक है, ये आपने साइंस की क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 हो गई और ये नीचे वाली इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। दोनों में रीजन एक ही रह गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देखो ये इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या है, एंगल 1 जो है वो इक्वल टू एंगल 2 के है, एंगल 2 जो है इक्वल टू एंगल 3 के है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के। तो मतलब ये चारों के चारों एंगल आपस में जो है बराबर है, ठीक है। ये तो हो गया। अब भाई जब चारों एंगल आपस में अगर बराबर है तो इसका मतलब उनको मैं ऐड भी करूंगा ना दो को, तो वो भी बराबर रहेगा, ठीक है। विच इंप्लाइज कि मेरा अल्टीमेटली एम के एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 करना है। अब मैंने एंगल 1 में एंगल 2 ऐड कर लिया, दिस विल बी इक्वल टू, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि जो चीज़ इधर लिखी वही चीज़ इधर भी लिख सकता हूं मैं। अब इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो वैसा ही रह जाएगा, एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3, क्योंकि चारों आपस में बराबर है। तो ये एंगल 3 हो गया, प्लस एंगल 2 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे यही लिखना था कि एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। तो मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 3 लिख दिया, एंगल 2 की जगह एंगल 4 लिख दिया, क्योंकि सारे आपस में बराबर है, ओके। इसका मतलब आगे का मैं यहाँ कर लेता हूँ। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है एंगल ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज कि एंगल ए बी सी दिस इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 के एंगल बी सी डी, तो एंगल बी सी डी, ठीक है, इस एंगल के बराबर। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो अगर मैं अब ये बोलूं कि ए बी और सी डी दो लाइनें हैं और ये जो है बी सी तिरछी लाइन है, ठीक है, और इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो मैं लिखूंगा ऐसा कि बिकॉज, ऐसा लिखूंगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके। ये हमारा आंसर हो गया सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में। फिर से वीडियो रिपीट करके देखिए, उसके बावजूद भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपका जो है क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, वीडियो बुरा लगे तो भी कमेंट करें, कुछ फीडबैक देनी है तो भी कमेंट करें, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।